ओके लवर्स, आज हम करेंगे जस्ट फ्रॉम हेल का एपिसोड नंबर 11। तो चलो शुरू करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं पेमोन मरा हुआ सा होता है पर एकदम से अपनी आंखें खोलता है और अपने छाती में से वो वेपन निकाल लेता है। फिर वो आगे बढ़ता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कांग बिटना और हानदोन एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं हंसते हंसते। पर एकदम से पीछे से कांग बिटना के पेमोन आ जाता है जो उसे मारने वाला होता है उसी वेपन से। पर हानदोन दूसरी तरफ मुड़कर उसे बचा रहा होता है कि तभी वहाँ पर ग्रेमोरी आती है और पेमोन को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से फिर कांग बिटना पेमोन के पास जाती है और फिर उसे बोलती है गो टू हेल और उसके चाकू घुसा देती है। और ये सब चीजें हानदोन भी देख रहा होता है तो कांग बिटना थोड़ा दुखी सा चेहरा बनाती है। फिर हम देखते हैं कांग बिटना हानदोन को देखती है और ग्रेमोरी कांग बिटना को देख रही होती है। उसे लगता है कि हानदोन उसे कुछ बोलने वाला होता है पर हानदोन उसका मुंह में से ब्लड को हटाता है और बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, जिसे देखकर कांग बिटना उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर हम देखते हैं ऊपर से वलक आ रहा होता है और बाकी दो क्लीनर्स भी आ रहे होते हैं उन दोनों को बचाने के लिए। वो कांग बिटना और हानदोन को देखते हैं। फिर कांग बिटना ग्रेमोरी को देखती है और हम देखते हैं वो ग्रेमोरी को चांटा मारती है। फिर ग्रेमोरी से बोलती है कि मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हारे पीठ पीछे ये चीजें करी है और मैंने तुम्हारे लिए करी थी ये सब चीजें। फिर कांग बिटना से दोबारा चांटा मारती है। ग्रेमोरी बोलती है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं विनातो हूँ और ट्रेटर्स को मारना मेरा काम है। तो कांग बिटना बोलती है अच्छा तो तुम हो तो मैं क्या करूँ, पर तुमने मुझसे झूठ बोला, क्यों बोला? अच्छा थैंक यू, तुमने मुझे बचाया पर तुम एक मेरे लिए ट्रेटर हो। ये सुनकर ग्रेमोरी काफी ज्यादा हंसने लगती है और बोलती है कि हानदोन कुछ भी नहीं है तो उसको बचाने की जरूरत नहीं है। पर कांग बिटना कहती है अगर तुम हानदोन के किसी भी पास गई या फिर मैंने तुम्हें उसके आसपास देखा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तो ग्रेमोरी बोलती है कि पर आप थोड़ा हिचकिचाती है। फिर बोलती है कि आप अगर हानदोन को बचाओगे तो आप मर जाओगे। तो कांग बिटना से कुछ नहीं कहती है और हम फिर अगले सीन में देखते हैं क्लीनर्स कांग बिटना के ऊपर से सारे ट्रेसेस को मिटा रहे होते हैं और वो कांग बिटना को कुछ डिटेल्स दे रहे होते हैं। डिटेल्स देते देते फिर कांग बिटना उन्हें थैंक यू बोलती है, जिसे देखकर वो क्लीनर्स बोलते हैं इन्हें क्या हो गया। तो बोलते हैं ये अब ह्यूमन बन चुकी है और कांग बिटना अपनी माँ से कार से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कांग बिटना उसी जगह पर आती हैं जहाँ पर ग्रेमोरी आई होती है बेल को बुलाने के लिए। फिर वो सर्कल के पास जाती है और कुछ मंत्र जापती है। फिर वहाँ पर बेल आ जाता है धुआं की वजह से। फिर बेल उसके सामने आता है और बोलता है कि तुमने गलती करी है कि तुम एक ह्यूमन से प्यार कर बैठी हो और तुमने सिर्फ ये ब्रेक नहीं करा है रूल बल्कि तुमने पेमोन को भी मार दिया। तो तुम कुछ कहना चाहोगे अपने बचाव में? पर कांग बिटना मना कर देती है और बोलते बस मुझे मार दो। तो बेल बोलता है कि वैसे भी तुम अब अकेली ही रह जाओगी तो मैं तुम्हें मारने की बजाय उस लड़के को ही मार देता हूँ। तो कांग बिटना बोलती है अगर तुमने उसे मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर वो अपना चाकू निकालती है और उसे देखकर बेल बोलता है कि तुम कितनी ज्यादा पागल बन चुकी है, कितनी फुल हो चुकी है। और फिर वो उसकी बॉडी में से उसकी पावर्स को निकाल लेता है और उसकी पावर वो खींचता चला जाता है। फिर बेल बोलता है कि अब मैं तुम्हारी डेमन जुस्तीतिया की सारी पावर्स को ले लूंगा और तुम अपनी सारी पावर्स को खो दोगी। फिर हम देखते हैं कांग बिटना की आंखें चेंज होती है, फिर वापस से नॉर्मल हो जाती है। फिर वो बोलता है अब जुस्तीतिया एक मोर्टल बन चुकी है और वो यहीं पर ही इस अर्थ में रहेगी और अकेले रहेगी और यही पनिशमेंट होगी तुम्हारी। जिसे देखकर कांग बिटना फिर सामने की बजाय नीचे देखने लगती है। और अगले सीन में हम देखते हैं हानदोन का इंट्रोगेशन हो रहा है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तुम जब उस समय वहीं थे जब वहाँ पर डिटेक्टिव जाम बुंजे की हत्या हुई थी। तो हानदोन बता रहा होता है कि हाँ मैं था, पर हमने सिर्फ बात करी थी और फिर उसने मुझे कुछ बताया था और फिर मैं वहाँ से चला गया था। लेकिन वो इंट्रोगेशन चलता रहता है और बोलता है वो आदमी कि इतने मिडल में किसी भी कैमरे की बजाय तुम वहाँ पर क्यों थे? तो हानदोन बोलता है कि मैं सिर्फ उस जगह में गया था जहाँ पर मुझे डिटेक्टिव जाम बुंजे ने बुलाया था, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है। और बोलता है कि मैं बहुत बिजी इंसान हूँ इसलिए मेरे को बाकी काम करने की ज्यादा जल्दी है। फिर हम देखते हैं हानदोन और कांग बिटना और वलक होते हैं जो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। वैसे सिर्फ हानदोन और कांग बिटना ही बातें कर रहे होते हैं और वलक फ्रूट्स को छील रहा होता है। हानदोन कांग बिटना को बता रहा होता है कि मैं अब काफी ज्यादा अच्छा लायर बन चुका हूँ, कि मैं झूठ अच्छे से बोल लेता हूँ। तो कांग बिटना बोलती तो कैसा गया तुम्हारा इंट्रोगेशन? तो बोलता है कि मैंने जो भी देखा या फिर मैंने जो सोचा वो मैंने बोल दिया था। और हम देखते हैं वो काफी खुश होकर बातें कर रहे होते हैं। फिर कांग बिटना बोलती है हानदोन से मैंने तुम्हें बताया था ना कि जो जे किलर है वही शैतान भी है और मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि वो शायद शैतान जो है ना जोंग सुन हो है और मुझे सिर्फ ऐसा लगता है। तो हानदोन कहता है कि तुम्हें पता चल गया कि वो रियल में ही यही है? तो बोलता है कि अच्छा यही है। तो वो बोलता है कि अच्छा इसी ने मारा था सोइयों को, तो मैं जा रहा हूँ। वो खड़ा हो जाता है पर कांग बिटना बोलती है कि तुम क्या करोगे, उसे मार दोगे? तो हानदोन बोलता है तुम क्या चाहती हो कि मैं उसे ना मारूं, मैं उसे जिंदा रहने दूं? तो कांग बिटना कहती है कि मैंने तुम्हें बोला है तुम मर सकते हो, तुम अपना रिवेंज लेने से पहले ही मरना चाहते हो। तो ये सुनकर हानदोन उठकर वापस से बैठ जाता है। फिर कांग बिटना बोलती है मैं सिर्फ सस्पिशियस हूँ कि वो हो सकता है कि शैतान हो या फिर वो हो सकता है किलर जो, पर मुझे लगता नहीं है और मुझे लग भी रहा है कि वो हो सकता है। तो कंफर्मेशन नहीं है तो तुम ऐसे मत जाओ। ये सुनकर हानदोन बोलता है कि मैं खुद ही पता कर लूंगा। फिर कांग बिटना कहती है कि तुम ऐसा करोगे तुम सस्पिशियस बढ़ा दोगे। तो वहाँ पर बीच में वलक बोलता है तो मैं क्या करूंगा? तो कांग बिटना बोलती है तुम क्या?
तो वलक फिर हांदान के पास देखता है, फिर वो बोलता है कि कुछ नहीं, और फिर हांदान बोलता है कि मेरे पास एक तरीका है, एक तो मैं चाहूंगा कि तुम ज्यादा इन चीजों में मत पड़ोगी, तुम मेरी वजह से पहले एक बार मरने वाली थी। तो कांगबटना बोलती है नहीं मैं नहीं मरूंगा, मैं तुम्हें छोड़कर भी नहीं जाऊंगी। फिर हम देखते हुए दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर वलक की चीज देख रहा होता है, तो वो बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि तुम क्यों जा रहा हो, तो बोलते हैं नहीं मैं जा रहा हूँ, बस मुझे लग रहा है बीच की हड्डी। फिर हांदान और कांगबटना एक दूसरे से हंसी सी बातें करने लग जाते हैं और हांदान सेब भी काटने लग जाता है, पर वो सेब ढंग से नहीं काटता है। तो वलक बोलता है तुम अच्छे से काट नहीं रहे हो। तो कांगबटना उसे आंखें दिखा के वहाँ से भगा देती है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं हांदान आता है और फिर उनका लीडर बोलता है तो कैसा गया तुम्हारा इंट्रोगेशन। तो बोलता है बस ठीक चला गया। और हम देखते हैं दोनों हांदान को काफी ज्यादा टोन भी कस रहा होता है कि मतलब तुम ये क्या करने लगो ऐसा, वो ये कुछ बोलकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चेयरमैन जोंग और तेक्यू बातें कर रहे होते हैं। तो चेयरमैन जोंग पूछते हैं तेक्यू से तुम्हें क्या लगता है कांगबटना यहाँ पर क्यों मिलना चाह रही है। तो बोलता है कि मुझे पता नहीं है, पर आपको पता है मैं कैसा फील करता हूँ, तो आप इससे क्यों मिलना चाह रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर कांगबटना आ जाती है और थोड़ा अलग तरीके से ड्रेसअप करती है और कुछ सामान भी लाती है, जिसे देखकर चेयरमैन जोंग और तेक्यू मुंह बना रहे होते हैं। फिर चेयरमैन जोंग बोलते हैं कि तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तो कांगबटना बोलती है नहीं मुझे करने की जरूरत थी। फिर वो उनको थोड़ा सा उनके स्टाइल में बो करती है। फिर वो बोलती है कि मैं आपसे आपके बेटे का हाथ मानना चाहती हूँ। और हम देखते हैं दूसरी तरफ से जोंगू भी आ रहा होता है। ये सुनकर चेयरमैन जोंग और तेक्यू एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। तो चेयरमैन जोंग बोलते हैं तो अच्छा तुम्हें मेरे बेटे से शादी करनी है। तो बोलती है हाँ। तो तेक्यू बोलता है कि मैं नहीं चाहता हूँ तुमसे शादी करना। तो कांगबटना बोलती है कि तुमसे शादी करना भी बन जाता है, मैं तो सन्हो से शादी करना चाहती हूँ। जिसे सुनकर चेयरमैन जोंग हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं ओह अच्छा तो तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहती है। तो बोलता है चलो तुम्हें एक दूसरे को जानने की जरूरत है। फिर ये सुनकर सन्हो वहाँ से चला जाता है और कांगबटना बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना था, मैं वहाँ से जा रही हूँ। तो वो जाती है और इधर उधर देख के कहीं जा रही होती है। फिर उसके अंदर दूसरी जगह पे पड़ती है जहाँ पर सन्हो आ रहा होता है किसी सीक्रेट गेट से। वो अपने हाथ से एक बुक को भी करता है जिसकी वजह से गेट बंद हो जाता है। ये चीजें कांगबटना देखती है। फिर सन्हो उसे देखता है और बोलता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हें क्या चीजें जाननी है। तो कांगबटना बोलती है नहीं मैं कुछ नहीं करना चाहती, मैं तो बस तुम्हें जानना चाहती हूँ ना कि अब हमारी शादी होने वाली है। तो ये सुनकर सन्हो मुंह बनाते हुए चला जाता है और कांगबटना उसी जगह पे देख रही होती है। फिर हम देखते हैं तेक्यू चेयरमैन जोंग के पास आता है और बोलता है कि अब क्या करना चाह रहे हो आप, मैंने तुम्हें बोला था ना कि कांगबटना को मत आने देना, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो बोलता है चेयरमैन जोंग कि अभी मुझे लगता है कि वो यूजफुल होगी। तेक्यू बोलता है कि नहीं मेरे लिए तो नहीं है ना, पर वो फिर वो बोलता है चेयरमैन जोंग कि तुम्हारे रीडेवलपमेंट का भी तो कुछ हुआ नहीं है। और फिर बोलता है तेक्यू की सिर्फ इसी वजह से। तो चेयरमैन जोंग बोलते हैं तुम चाहते हैं चीजें वैसे ही चले जाए। फिर हम देखते हैं तेक्यू ने धमकी देने लग जाता है और वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर चेयरमैन जोंग हंसने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं दोनों और युनसुक उसी रिपोर्टर से बात कर रहे होते हैं जिसने कांगबटना के बारे में कविता लिखी हुई होती है। वो बता रही होती है और ये दोनों उससे पूछ रहे होते हैं क्वेश्चन कि तुमने कांगबटना के बारे में चीजें क्यों लिखी है। तो बोलती है कि मुझे लगता है क्योंकि वो ऐसी है, मैंने उनको देखा है काफी बार, मतलब कोर्ट में उनके काफी ज्यादा केसेस देखे हैं। फिर दोनों पूछता है तो तुम्हें लगता है कि वो चेयरमैन जोंग से रिलेटेड है। तो बोलती है हाँ मुझे लगता है। तो बोलते है कि तुमने फिर पब्लिश क्यों नहीं करा। तो बोलते है कि मैंने पब्लिश करा था पर ये आर्टिकल काफी जल्दी नीचे डाल दिया। हम देखते हैं दोनों और युनसुक बातें करने के बाद बाहर आ जाते हैं, फिर बातें करने लग जाते हैं कि हमें देखना पड़ेगा कि कांगबटना का क्या रिलेशन है जब उसकी उस टाइम पर अटैक हुआ था, और क्या पता ये चेयरमैन जोंग के फैमिली मेंबर में से कोई हो या उनसे रिलेटेड हो। वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि हमें देखना ही पड़ेगा, क्या पता कि कांगबटना ने जब तेक्यू से ब्रेकअप करा हो तब ये उनके साथ ऐसा हुआ हो और तब वो उसका सामने से हटाना चाहता हो तब उसने उसके स्टेप कर दिया हो। फिर हम देखते हैं वो दोनों बातें करते हुए पुलिस स्टेशन में आ रहे होते हैं और हांदान सामने से आके उनके पास गुजर रहा होता है। तो दोनों बोलता है कि अब तो मत वो भी नहीं करोगे ग्रेट वगैरह। फिर वो उसे गुस्से से बोलता है तू मेरे साथ खाना खाने चल। फिर वो खाना खा रहे होते हैं और दोनों बोलता है कि तुम मेरे साथ इतना नाइस क्यों होते हो, तभी तो मैं तुमसे हेट भी नहीं कर पाता हूँ, तो तुम इतने अच्छे बन के मत रहा करो वरना मैं तुमसे नफरत भी नहीं कर पाऊंगा। फिर वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि जजकांग को किसने स्टैप करा था। तो हांदान बोलता है कि तुम अभी भी उस पर सस्पिशियस हो। तो बोलता है कि मैं सस्पिशियस तो हूँ पर फिर भी उसको पहले किसी ने मारा था तो मैं उसके लिए थोड़ा सा पहले देखना चाहता हूँ क्योंकि मैं पुलिस वाला हूँ तो मुझे देखना पड़ेगा। फिर वो बोलता है कि तुम्हें भी देखना चाहिए, तुम भी एक पुलिस वाले हो। फिर उससे बातें करने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं ये दोनों का ज्यादा इमोशनल हो जाता है जब वो उनके सीनियर के बारे में बातें करता है और वो रोने भी लगता है कि काश मैंने बचा लिया था अगर मैं नहीं कर पाता। तो हांदान बोलता है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है तो आप मत लड़ो। फिर वो दोनों जोक करते हैं फिर हंसने भी लगते हैं। फिर हम हांदान को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर उसने उसका चेकअप करा था जब उसको किसी ने मारने की कोशिश करी। तो हांदान से डिटेल पूछ रहा होता है कि आपको क्या लगता है कि कोई आया था, फिर मैं इन्फॉर्मेशन मांगना चाहता हूँ। तो डॉक्टर बोलती है मैं किसी की इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ, जैसे आप पुलिस वाले हैं ऐसे मैं भी डॉक्टर तो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। तो हांदान बोलता है चलो आप ये बता देते कि आपने किसी को देखा हो, मतलब कोई सस्पिशियस इंसान। तो डॉक्टर बोलती है हाँ मैंने किसी को तो देखा था, एक इंसान था जो वहाँ पर आया था उनके पास। फिर हम देखते हैं फ्लैशबैक में जिसमें जन्हो आ रखा होता है कैप वैप पहनकर, उसके बाहर के रूम के बाहर देख रहे होते हैं, डॉक्टर आती है वहाँ पर उसे देख रही होती है। फिर हांदान उसे फोटो दिखाता है तेक्यू की तो मना कर देती है। फिर जन्हो की फोटो दिखाता है तो वो डॉक्टर बोलती है कि हाँ वही है। तो हांदान बोलता है तो आपको कैसे याद था, ये तो काफी टाइम की बात है। तो बोलती है काफी ज्यादा सस्पिशियस था इसलिए मेरे को याद है, मैंने इससे पूछा था कि यहाँ पर क्यों हो। और फिर वो मतलब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि वो क्या कर रहा होता है। फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि हांदान कांगबटना को बता रहा होता है। फिर कांगबटना बोलती है कि मतलब जन्हो ने मुझे मारा था। फिर हांदान
खानदान बोलता है कि मुझे लग रहा है वही जे है, तो तुम उससे ज्यादा क्लोज मत हो वरना कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। फिर कांगपिटना बोलती है पर मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सॉलिड रीजन चाहिए जिसकी वजह से हम कर पाए, या फिर एविडेंस चाहिए। उसने कांगपिटना को भी मारा है और फिर सोयोंग को भी मारा है, तो मुझे लगता है कि शायद यही है सीरियल किलर जे। तो कांगपिटना पूछते हैं अगर यही सीरियल किलर जे है तो उसकी बॉडी डिसमेम्बर्ड क्यों नहीं हुई थी, मतलब उसकी बॉडी पार्ट गायब क्यों नहीं था। तो हानदान बोलता है हाँ वो तो सच्चाई है, पर तो कांगपिटना कहती है कि हमें अगर सॉलिड प्रूफ चाहिए तो हमें पहले देखना पड़ेगा, हम ऐसे ही उसको बोल नहीं सकते या फिर मान नहीं सकते हैं कि हमें पता नहीं कि आप तो सीरियल किलर जे ना हो। फिर हम देखते हैं हानदान पूछता है कि आप जन सुनो कितनी साइड क्यों ले रहे हो, आपको शादी कर रहे हो इसलिए आप उसको पता नहीं करने लगे हो। तो कांगपिटना कहते हो तो आपको क्या हो रहा है, आप जेलस हो रहे हो। देखते वो थोड़ी सी नोकझोंक करता है यहाँ पर। तो हानदान पहले तो मना करता है, फिर कांगपिटना बोलती है कि अच्छा, फिर वो बोलता है फिर भी मैं हाँ मतलब थोड़ा सा तो जेलस हूँ, जिसे सुनकर कांगपिटना थोड़ा सा हंसने लगती है। फिर वो हानदान से पूछती है कि तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करते हो, तो हानदान बोलता है नहीं मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ। फिर कांगपिटना बोलती है हानदान से चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए तुम्हें कहीं ले चलती हूँ। फिर वो हम देखते हैं कि वो एक शॉप में गए हैं, वहाँ पर वो अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रहे होते हैं। फिर कांगपिटना अपने आपको शीशे में देख रही होती है और हम देखते हैं हानदान भी आ गया होता है। फिर कांगपिटना उसका हाथ पकड़ती है और उसे एक फोटो बूथ में ले जाती है। वहाँ पर वो अलग अलग तरीके के फोटोज खिंचवाते हैं और फिर फोटो को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर कांगपिटना फोटो को देखकर बोलती है कि आजकल यंग पीपल डेट्स में यही करते हैं। इसे सुनकर हानदान बोलता है तो मतलब हम डेट में हैं क्या। फिर हम अगले ही पर उन दोनों को खाना खाते हुए देख रहे होते हैं, जो खाना खा एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो आइसक्रीम के वहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर आइसक्रीम वाला उनके साथ खेल रहा होता है, मतलब कांगपिटना के साथ खेल रहा होता है। वो काफी ज्यादा गुस्से में हो जाती है और वो उसको मारने वाली ही होती है, पर हानदान उसे रोक लेता है। फिर कांगपिटना के पास आइसक्रीम की कीचेन होती है, वो हानदान के साथ वही काम करने लग जाती है और वो बोलती है कि वो पागल था, मतलब वो मैं उसको मार देती अगर मैं डेमन होती, तो ये बोलने लग जाती है और वो काफी ज्यादा मुंह बनाने लगती है। इसे देखकर हानदान बोलता है कि नहीं नहीं आप ऐसा मत बोलिए, आप अच्छी हैं। फिर वो बोलता है कि कांगपिटना को एक बुक मिलती है, वो बोलती है ओ ये डेमन की है। वो बोलते हैं यहाँ पर प्रिटी डेमन लिखा है पर डेमन प्रिटी नहीं होते हैं। तो हानदान बोलता है नहीं पर आप तो काफी ज्यादा परफेक्ट हो। तो कांगपिटना बोलती है कि मैं इन रियलिटी में परफेक्ट नहीं हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों चल कर आ रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं हमने काफी ज्यादा फन करा, काफी ज्यादा मजा आया। फिर कांगपिटना बोलती तो आज तुम्हें कैसा लगा, तो वो बोलता मुझे काफी अच्छा लगा। फिर जिसे देखकर कांगपिटना भी काफी ज्यादा खुश होने लगती है और हानदान भी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर वो थोड़ी बहुत बातें करते हैं जिसे सुन के वो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं।